राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कीजिए। आज है 16 अक्टूबर 2024। लाडली श्री राधा रानी जी की जो कि बहुत सुंदर महापर्व है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन महारास होता है। महारास में श्री जी और श्याम जी आनंद लेते हैं और साथ में सभी देवतागण स्वर्ग से जो ब्रह्मलोक के होते हैं वो और पृथ्वी के लोग जो पृथ्वी पे होते हैं, सारा जगत संसार आनंदमय हो जाता है। पहले तो आप लोग लाडले श्री जी को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद में अपने लाल जी को सफ़ेद रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग के ही आभूषण उनको वो तैयार करें। महारास के दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद रंग ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सफ़ेद रंग जो कि श्वेत रंग कहते हैं ना कि शांति का प्रतीक है, थोड़ा शांति सी भी होती है। तो चांद की जो चांदनी होती है, चांद के द्वारा ही सफ़ेद, जैसे चांद इतना सुंदर चांद होता है तो चांद के रंग के जैसा ही सफ़ेद सफ़ेद ठाकुर जी को ही वस्त्र धारण कराएं। वाइट कलर के ही कोई भी जो आपके पास वस्त्र हो, उनके जो भी उनके वाइट कलर के आभूषण हो, ज्वेलरी हो। अगर सोना चांदी है तो सोना चांदी भी पहना सकते हैं। सोना चांदी भी उस दिन बहुत महत्व होता है। सोना चांदी के अगर आभूषण नहीं है तो वाइट कलर की आपके पास हीरे की, रतन की, पन्ने की, या फिर आपके पास वाइट स्टोन होते हैं, पर्ल्स होते हैं, जो भी ज्वेलरी हो आप उनको उस कलर से, वस्त्र से, वाइट कलर से धारण कराएं। भोग में उनके लिए खीर अवश्य बनाएं। आज के दिन खीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खीर का, कि खीर बनाई जाती है, ठाकुर जी को खीर दी जाती है। ठाकुर जी को खीर देने के साथ साथ ही उनके प्रिय भोग बनाए। आप उनको भोग में मीठे में कुछ और भी बना सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ जैसे कि बर्फ़ी, छेना और कलाकंद, ऐसी सफ़ेद मिठाइयाँ होती हैं, सफ़ेद मिठाइयाँ दे सकते हैं। वाइट चावल जैसे कि जीरे वाले, या फिर आप खाने में जो भी आपकी व्यवस्था बन पड़े आप वो बनाइए। पर वाइट रंग को जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन, जैसे कि ठाकुर जी को तैयार करें, उनका बिछोना, उनकी पिछवाई, उनका वस्त्र, उनके आभूषण, उनका श्रृंगार, उनका पटका, जो भी हो वाइट कलर का हो। वाइट कलर में ही ठाकुर जी धारण करते हैं। फिर रात्रि भर महारास होता है। महारास का जो आनंद आता है श्री जी के साथ में, गोपियों के साथ में आनंद मग्न होकर के पूरा संसार उस महारास का आनंद लेता है। खीर बना करके रात्रि में खीर बना करके चांद की चांदनी में ज़रूर रखना है। आप खीर को किसी भी छन्नी से या सूती के वस्त्र से बांध करके ढक करके रख दीजिए, जहाँ पे बिल्कुल चांद की चांदनी पड़े। चांद की चांदनी से जो अमृत वर्षा होती है वो खीर में जाएगी, और खीर वो अमृत वर्षा इतनी होती है क्योंकि रास होता है, पूरी महारात्रि महारास होगा, तो वो जो अमृत वर्षा होती है तो इसी से ही वो चांदनी खीर में जो पड़ेगी, वर्षा होगी जो खीर में, वो खीर सबको सुबह प्रसादी के रूप में पाना है। इससे ठाकुर जी का जो एक तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही साथ में जो चांदनी की अमृत वर्षा होगी वो भी उसमें होगी। इससे निरोगी काया होगी। जो रोग होते हैं वो सब लोगों के रोग वगैरह मुक्त हो जाते हैं, रोग से मुक्त हो जाते हैं, निरोगी काया हो जाती है। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र उनको धारण कराएं। खीर को आपको बना करके सूती के वस्त्र से या छन्नी से ढक करके आप उसमें ऐसा हो कि कम से कम चांद की चांदनी ज़रूर पड़नी चाहिए। चांद पूर्ण रूप से अपने 16 कलाओं में पूर्ण होता है। ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी 16 कलाओं में पूर्ण है।
और चंद्रमा भी 16 कलाओं में पूर्ण है, तो दोनों ही पूर्ण होते हैं 16 कलाओं से। महारास होता है और महारास होता है तो इतना आनंद आता है कि मंद मंद सी शीतल सी वायु बहती है, पूरा ब्रजमंडल प्रफुल्लित होता है और ठाकुर जी के साथ में उनकी गोपियाँ, उनके ब्रज की लताएं पताएं, सब लोग महारास का आनंद लेते हैं। उस दिन महादेव हमारे पिताजी वो भी भाग लेते हैं महारास में। गोपेश्वर महादेव बनते हैं ना, गोपेश्वर महादेव, तो उनकी भी लीला बड़ी सुंदर है। और ऐसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि को जिनके घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के लिए अपने मन में यही भाव रखें, अपने वस्त्र उनको व्हाइट कलर के धारण कराएं, व्हाइट श्रृंगार कराएं, व्हाइट कलर का भोग जो भी हो आपसे जो बन पड़े उनको भोग लगाएं व्हाइट कलर में। उसके साथ साथ ही ठाकुर जी को रात्रि में आप शयन ना करा के, या फिर रात्रि में शयन करा दीजिए। मन में ये भाव रखना है, मानसिक भाव रखना है कि लाला अभी रास कर रहे होंगे, रास में पूर्ण रात्रि रास चलेगी। या फिर अगर आप शयन थोड़ा सा 2-3 घंटे लेट करा करके, जैसे कि लाल जी को हम 9 बजे सुलाते हैं, तो 9 बजे ना सुला करके 12 बजे या 11 बजे कि 1-2 घंटे उन्हें अकेला छोड़ दो, उनके पास में उनकी अष्ट सखियाँ हों, साथ ही साथ में उनके सखा हों, सारे के सारे जो कि रास करते हों। रास में यही होता है कि वो लोग अकेले छोड़ दिया जाए उनको और रास करेंगे, मन का भाव ऐसे रखना है। या फिर रात्रि में आप अगर शयन भी कराते हैं तो शयन करा दीजिए। शयन कराने के बाद मन का यही भाव हो कि रास कर रहे हैं, पूरी रात्रि रास हो रहा है, उनके पास में खाने पीने की व्यवस्था रख दीजिए, उससे और आनंद आएगा। अब चर्चा करते हैं कि खीर किस टाइम रखनी है। खीर रात्रि को रखनी है जो कि अमृत वर्षा होगी, और बिल्कुल जो शुभ मुहूर्त है तो वो मैं बताऊंगी आपको, शुभ मुहूर्त भी लास्ट में बताऊंगी। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि रास जो होता है महारास शरद पूर्णिमा पे ही क्यों होता है, क्या है रास। तो जानते हैं कि रास क्यों रचाया गया, किस तरीके से हुआ और क्यों होता है महारास। तो क्या है रास, भगवान कृष्ण की गोपियों संग रास का हर स्वरूप, उनका हर रूप गोपियों को इतना प्रिय था, इतना प्रिय था कि वह कृष्ण जी से ना दूर रह ही नहीं सकती थी, बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती थी। वृंदावन का हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानी को बयां करता है। और ये बात सत्य है कि वृंदावन में ब्रजवासी लताएं पताएं हो, कुंज हो, निकुंज हो, जो भी गलियां हैं सारी, वहाँ पे ठाकुर जी की अंतरण लीलाएं हैं। और लाला की लीलाएं इतनी हैं कि वो और कहानियाँ उनको आज के डेट में भी वहाँ पे बयां नहीं करी जा सकती है, या फिर वो स्पष्ट रूप से चमत्कार जो होते हैं, साक्षात्कार दर्शन होते हैं, वो बयां करती हैं। तो कृष्ण के रास की कहानी बयां करती हैं कुंज की गलियां। लेकिन सर्वप्रथम जब सबसे पहले रास का आयोजन कैसे और किस परिस्थिति में हुआ, रास का वास्तविक अर्थ क्या है, इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो कि बहुत ही कम लोग परिचित हैं, जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज पूर्ण रूप से जानेंगे और संपूर्ण कथा सुनेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि रास क्या है, क्यों हुआ रास, कब प्रारंभ हुआ, और रास में जो आनंद होता है वो कितना आनंद आता है। कामदेव की चुनौती, पहला, जैसे कि 16 कलाएं ठाकुर जी को पूर्ण है, ऐसे ही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, तो उसी की ही चर्चा चलेगी। मैं वो भी बताऊंगी कि 16 कलाएं क्या हैं उनकी। पहले चलते हैं महारास की चुनौतियों पर। तो कामदेव की चुनौती, दरअसल कृष्ण भगवान के द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ, जिसका संबंध
कामदेव द्वारा भी श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से ही है। इसीलिए सबसे पहले शरद पूर्णिमा को ही रास को मनाया गया। शिव जी और सती जी प्रेम और काम की देवता हैं। कामदेव जब अपने बाण से भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड होने लगा, बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा कामदेव को। दरअसल सती की मृत्यु के बाद जब भगवान शिव संसार की मोह माया को छोड़कर, मोह माया के बंधन से मुक्त होकर ध्यान में लीन हो गए, तब देवताओं के कहने पर कामदेव के बाण ने ही उन्हें पार्वती जी की ओर आकर्षित किया था। इसीलिए उन्हें घमंड हो गया था कामदेव को। शिव द्वारा भस्म कर दिए गए। कैसे? जब शिव जी का ध्यान भंग हुआ तो ध्यान भंग होने के क्रोधित हो गए भगवान, ध्यान भंग होने की वजह से। तो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर भोलेनाथ देव भगवान जी ने, शिवजी महादेव पिताजी ने कामदेव जी को पुनः अस्तित्व प्रदान कर दिया। इस घटना के बाद कामदेव की अपने ऊपर और गर्व होने लगा, और गर्व हो गया कि मेरे को भस्म कर दिया और फिर मैं पुनः जीवित हो गया, तो और गर्व हो गया। और वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते थे। तो कामदेव का तो घमंड बढ़ गया, कामदेव का और भी घमंड बढ़ गया। तो इसी घमंड के चलते उन्होंने एक बार श्री कृष्ण जी की वासना और काम जैसी किसी भी भावना से मुक्त हैं कहा कि वह उन्हें वासना के बंधन से बांध कर ही रहेंगे, वासना के और काम की बंधन से ना बांध करके ही रहेंगे, ऐसा कामदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, उनकी चुनौती स्वीकार कर ली कि मुझे कोई काम और वासना नहीं बांध सकती है। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। कामदेव ने शर्त रखी थी, कामदेव की शर्त थी, परंतु इसके लिए कामदेव ने एक शर्त रखी कि कामदेव ने कहा कि अश्विन माह की पूर्णिमा की रात वृंदावन के खूबसूरत से जंगल में आकर, यानी कि निधिवन में आकर, स्वर्ग से भी सुंदर अप्सराओं से गोपियों के साथ में आना। जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, अप्सराएं हो, उन गोपियों के साथ में आना। जब कामदेव के अनुकूल वातावरण हो और वहां उनके पिता मन की उपस्थिति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कामदेव के पिता मन है, तो उनकी उपस्थिति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उपस्थित तो नहीं होनी चाहिए, तो अब मन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट वहाँ पे उपस्थिति नहीं थी। स्वीकार हुई हर शर्त। श्री कृष्ण भगवान जी ने कामदेव की हर शर्त मानी, सारी शर्तें मानी। श्री कृष्ण भगवान जी ने कामदेव की ये बात मान ली और शरद पूर्णिमा की रात वृंदावन के रमणीय जंगल पहुंचकर बांसुरी बजाने लगे। जैसे ही निधिवन में पहुंचे, उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और बांसुरी में जैसे ही स्वर फूका, इतनी सुंदर मधुर, जैसे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी उसमें से आवाज आ रही थी, बांसुरी में सुर आ रहे थे। जैसे ही बांसुरी में स्वर फूका तो मंत्र मुग्ध हुई गोपियां। उनकी बांसुरी की रसीली और सुरीली धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गई और उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने की, उनसे प्रेम करने की भाव जाग गया कि मैं जाऊं उनके पास, उनसे प्रेम करूं, उनके नजदीक जाऊं। ये तो मन में भाव हो गया। पूरी तरह से वासना रहित था,
ये बिल्कुल वासना वाली प्रेम थी ही नहीं, जिसे कहते हैं ना कि वासना हो और जिसे कहते हैं कि एक अनकंडीशनल लव हो। तो वो तो वासना थी ही नहीं, बस उनके मन में ये था कि कृष्ण को रिझाना है, कृष्ण को खुश करना है, कृष्ण के पास जाना है। तो कृष्ण से वासना से रहित थी। तो कृष्ण की पाने की इच्छा थी, कृष्ण को पाने की इच्छा थी। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को पाने की इच्छा थी। सामान्य भाषा में काम क्रोध जैसे भाव जीवन के लिए सही नहीं माने जाते, तो लेकिन जब बात अपने आराध्य के नजदीक जाने की हो तब कोई भी भाव गलत नहीं समझा जा सकता। वो सारे भाव अच्छे ही होते हैं, तो मान ही नहीं सकते गलत। तो सिर्फ उनको तो पाने की इच्छा थी। अब महारास का आयोजन हुआ। महारास का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जी ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया। लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना और काम का कोई प्रवेश हुआ ही नहीं। वो बिल्कुल वासना से रहित, वासना से दूर ही थे और उनके मन में कुछ भी ऐसा प्रवेश हुआ ही नहीं। अब जब देखा उन्होंने इतनी सुंदर गोपियां हैं, इतने सारी की सारी गोपियां इतनी सुंदर हैं, स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं से भी ज़्यादा गोरी हैं, तो उनको देख करके उनके साथ रास करके भी और जो इनके पास नज़दीक जा रही हैं, नज़दीक होने के बावजूद भी इनके मन में काम वासना है ही नहीं। तो कैसे हो? अब तो विफल हो गए कामदेव, विफल रहे कामदेव। कामदेव के देवता कामदेवता अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो श्री कृष्ण जी के भीतर ना उनको वासना और काम जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। कोई उनका कोई भी तरकीब, किसी भी कार्य को प्रपंच, किसी भी तरीके का कुछ उनको हुआ ही नहीं सफल, सब विफल हो गया। ऐसे ही विफल होने के बाद तो ब्रह्मचार्य थे, तो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहे थे। सन्यासियों के लिए वासना और नियंत्रण रखना तो अपेक्षाकृत आसान है ही, क्योंकि वह किसी भी तरह से स्त्री के नजदीक नहीं जाते और न ही किसी स्त्री को अपने समीप आने देते हैं। तो जो ब्रह्मचार्य होते हैं उनका तो है ही पॉसिबल, ना वो किसी के पास जाते ना वो किसी को आने देते हैं। अब उत्पन्न हुई ही नहीं वासना ठाकुर जी में। वो तो कामदेव तो वासना और काम उनके अंदर उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन हुई नहीं। लेकिन चारों ओर अप्सराओं से भी खूबसूरत स्त्रियां से घिर जाने के बाद भी स्वयं को वासना से बचाकर रखने का कार्य तो भगवान श्री कृष्ण का ही है और वही कर सकते हैं। उन्होंने महारास का आयोजन भी किया, लेकिन उस रास के दौरान अपने भीतर किसी तरह की भी वासना आने ही नहीं दी उन्होंने। और जब उनके अंदर वासना ही नहीं आई तो जीत गए श्री कृष्ण भगवान। कैसे जीत गए? तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ रास भी रचाया, उन्होंने उनको समीप भी रखा और कामदेव से अगली शर्त भी जीत गए थे अपनी। वासना और काम तो उनके मन में आया ही नहीं। अब गोपी का अर्थ क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई इच्छा ना रखता हो, वह सिर्फ उनके साथ रास खेलना चाहती है और कृष्ण की खुशी में खुश रहना चाहती है और उनके सुख देना चाहती है, या अपने आप को जैसे ठाकुर जी को उनके साथ नृत्य करना, उनके पास जाना, उनको देखना, उनको निहारना, उनकी लीलाओं में प्रवेश करना, तो सुख देना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बंसी बजाई, कली बीज मंत्र फूका, 32 राग, 64 रागनियां और शरद पूनम की रात मंद मंद सी पवन बह रही थी। राधा रानी जी के साथ हजारों सुंदरियों के बीच भगवान बंसी बजा रहे थे और उन्हीं में भगवान शिव का भाव विभोर हो आया। वो भी नाच रहे थे। भगवान शिव भी गए थे महारास में आयोजन लेने। आयोजन उनका भी था ना, गोपेश्वर महादेव बन के गए थे। कैसे? वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में आज भी
सूरज ढलने के बाद शिवलिंग है जो स्त्री रूप में उन्हें सजाया जाता है। वृंदावन में आज भी मान्यता है, वहाँ पे जब सूरज ढलता है तो महादेव जी को स्त्री रूप में सजाया जाता है। और भोले बाबा रात को श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाने जाते हैं, वहाँ पे निधि वन में रास रचाने जाते हैं। फिर सुबह होने पर पुनः अपने शिवलिंग रूप में आ जाते हैं। फिर सुबह सभी भक्त जल अभिषेक करते हैं। अब महादेव जी को यही था कि उनको रास करना था, भाग लेना था। तो भगवान शिव जी कैसे बने गोपेश्वर महादेव? भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि त्याग कर वृंदावन आ गए और गोपियों ने उन्हें वहीं रोक दिया, क्योंकि जब रास का आयोजन हो रहा था तो महादेव जी को बड़ा आनंद आ रहा था और उनके मन में भी बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि मुझे भी इसमें भाग लेना है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी करूंगा। तो अब उनके मन में तो आ ही रहा था। अब महारास में एंट्री तो सिर्फ केवल एक ही पुरुष की है, अन्यथा किसी पुरुष की है नहीं। और महादेव ठहरे पुरुष, तो पुरुष की प्रधानता तो एक ही है महारास में। तो उनकी सखियां वहां पे चौकी पहरेदारी जो करती हैं, उनका तो यही है कि कोई पुरुष जा ही नहीं सकता, सब लठ लेकर के बाहर खड़ी हैं, क्योंकि रास जो हो रहा है श्री राधा रानी जी को सुख देवे काजे हो रहा है उनको। तो यही आनंद लग करके उनकी सखियों ने उन्हें अंदर जाने दिया नहीं और गोपियों ने उन्हें रोक दिया बाहर। कहा कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष को आने की अनुमति तो है ही नहीं। फिर क्या था, भगवान शिव जी ने अर्धनारेश्वर से पूर्ण नारी रूप में अपने पिया के लिए सज धज कर मानसरोवर यमुना जी में स्नान करके गोपिका रूप बना करके धारण किया और फिर उसके बाद रास में प्रवेश किया। और ललिता जी खड़ी थी प्रवेश द्वार पर। तो वह सभी गोपियों के कान में युगल मंत्र का उपदेश दे रही थी। ये भी नियम था, जो महारास में जाता था तो ललिता सखी उनके द्वार पर खड़ी होती और जो भी जाता तो कान में उनको युगल मंत्र का उपदेश दे रही थी। तो उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी रास में जाने की अनुमति नहीं थी। तो भोले बाबा भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर गए और भगवान कृष्ण जी गोपी रूप में देखकर अद्भुत अद्भुत बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया। तो रास की तो शरद पूर्णिमा ऐसी रही, रास इसीलिए मनाया गया। महादेव आनंद लेते हैं, श्री राधा रानी पूरी रात्रि नृत्य होता है। और ऐसे ही जो चांद है अपनी 16 कलाओं को पूर्ण करता है। चांद जब अपनी अमृत वर्षा करता है खीर में, और जो रखी जाती है खीर तो उसमें अमृत वर्षा जाती है, तो वो सबको सुबह पानी है। अभी बहुत आनंद आने वाला है, महारास है कल, तो मन का यही भाव रखिएगा कि आप लोग भी मानसिक भाव से कि हम भी महारास में आयोजित है, महारास कर रहे हैं, महारास देख रहे हैं ठाकुर जी के साथ में, ठीक है। और ऐसा ही भाव करके ठाकुर जी के पास जो भी अष्ट सखियाँ हों उनकी, तो आप उनको रखिएगा, मन का भाव प्रकट कीजिएगा और खूब अच्छे से आप हम लोगों को भी उनके समक्ष नाचना है, खूब झूमना है, खूब कीर्तन करना है, खूब नाम उच्चारण करें, तो ये महारास आनंद देगा। ऐसे होता है। तो यही आप अपने मन का भाव रख के कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ठाकुर जी के जो 16 कलाएं हैं वो क्या हैं। 16 कलाओं के नाम बताती हूँ मैं आपको। भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान कृष्ण जी द्वापर युग में जो आए हैं, श्री कृष्ण भगवान द्वापर में, तो उनकी 16 कलाएं हैं जो दिव्य गुण थे। तो इन गुणों में जो कि उनकी कलाएं हैं, बहुत बहुत प्रिय कलाएं हैं। करुणा, धैर्य, क्षमा, न्याय, निष्पक्षता, वैराग्य, आध्यात्मिक शक्तियाँ, अजयता, उदारता, सौंदर्य, नृत्य, गायन, ईमानदारी, सत्य, सभी कलाओं से निपुणता और नियंत्रण, ये सभी इनकी 16 कलाएं हैं
ठाकुर जी की, जो कि इस 16 कलाओं से ये पूर्ण होते हैं। और इसी तरीके से संसार है जो चलता है, ठाकुर जी की ही कृपा से चलता है। त्रिभुवन त्रिलोकी नाथ है ना, तो वही चलाते हैं। और ऐसे ही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं जो ठाकुर जी चलाते हैं। उसी के साथ साथ में जब शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा में चंद्र भी अपनी पूर्ण 16 कलाओं में होता है, तभी जाकर के उस शरद पूर्णिमा की महारास पूर्णिमा होती है। तो ठाकुर जी जब अपना कली बीज मंत्र फूकते हैं, 32 राग, 64 रागनियाँ और 16 कलाएं, तब मंद मंद सी पवन मुस्कान बहती है, हवा बहती है, ऋतु जिसे कहते हैं ठंडक सी लगती है ना, वैसी आनंद मग्न होकर के शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा जी की 16 कलाएं क्या हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अमृत वर्षा करता है। उपनिदेशों के मुताबिक 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। 16 कलाओं का अर्थ है संपूर्ण बोध, पूर्ण ज्ञान, जो कि संपूर्ण उनके 16 कलाएं हैं। नाम बताती हूँ। अमृत, मंदा यानी विचार, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णता अर्थात कर्मशीलता, पूर्णामृत, सुख। ये इनकी चंद्रमा की 16 कलाएं हैं जो कि पूर्ण होती है और अमृत वर्षा करती है। महारास के दिन ही जो रखी जाती है, 16 कलाओं में पूर्ण होकर के महारास चांद की चांदनी के बीच नृत्य किया जाता है और आनंद लिया जाता है। तो मन का भाव ऐसे ही रखिएगा कि हम लोग भी उस रास में आयोजित हैं और आयोजन हुआ है, हम लोग गए हैं और रास कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन अमृत वर्षा होती है। जो कि रखनी है खीर, आपको समय मैंने बोला था कि खीर का जो रखने का समय है मैं आपको एंडिंग में बताऊंगी। खीर रखने का समय जो बिल्कुल सटीक और सही टाइम है 8:40 से है। तो आप उस समय खीर चांद की चांदनी पे रोशनी पे ज़रूर रखें और ढक कर के रखें, छन्नी से या कॉटन की सूती वाली चुन्नी से ढककर बांध करके रखें। चांद की चांदनी की रोशनी की जो अमृत वर्षा होगी उसमें अच्छे से आएगी और हम लोगों को सुबह प्रसादी रूप में पाना है, जिससे निरोगी काया होगी। ये शरद पूर्णिमा में आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर रूप से तैयार करना, बहुत सुंदर से। तो टाइमिंग मैं बता चुकी हूँ, 8:40 पर खीर रखनी है आपको शाम को बाहर, ठीक है। कितने लोग शरद पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। शरद पूर्णिमा यानी पूर्णिमा पे भी व्रत करते हैं। तो इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए? तामसिक भोजन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा पान ये सब चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए बिल्कुल। तो ये जो वैसे तो पूजा अर्चना करते हैं वो तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, पर जो खाते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं, तो इस दिन खासकर से ना खाएं तो बहुत अच्छा है। और जो व्रत करते हैं तो एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद भोजन करें, उससे पूर्ण, जैसे पूर्णिमा का व्रत काफ़ी लोग करते हैं, तो करने वाले करते हैं, तो उनके लिए तो एक समय फलाहार और एक समय भोजन। तो उस समय चांद को अर्घ देने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसका नियम तो यही है कि एक बार चांद को अर्घ दे करके भोजन कर लीजिए। तो आपको चर्चा कैसी लगी या कथा कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी सब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। उससे आपको मोटिवेशन मिल सकता है, हेल्पफुल हो सकती है वीडियो आपके लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।